सो हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2026 होंडा एसपी 160 जो कि एक स्पोर्टी लुक के साथ रिलायबल और माइलेज फ्रेंडली बाइक रहने वाला है 160 सीसी का। अगर आप डेली राइड के लिए और ओकेजनली हाईवे राइड के लिए कोई बाइक खोज रहे हो तो ये दोनों कॉम्बो एकदम बहुत ही परफेक्ट ढूंढ रहे हो तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। तो इसका आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल डिटेल रिव्यू के बारे में, इसके इंजन के बारे में, इसके लुक्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ऑल ओवर अगर पहले बात इसका करें हम लुक्स के, तो लुक्स यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हो। होंडा एसपी 160 का लुक काफी ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव रहने वाला है। इसका आप यहाँ पे टैंक का पैनल देख सकते हो, किस तरह से इसका शार्प पैनल के साथ आने वाला है। फुल्ली एलईडी इसका पूरा का पूरा बाइक फुल्ली एलईडी लोडेड रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं, इसका फ्यूल टैंक मस्कुलर है और स्पोर्टी टैंक शॉर्ट्स है। और अगर साइड प्रोफाइल पे देखो तो अंडर काउल और स्टाइलिंग एग्जॉस्ट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है स्पोर्टी साइड का, और इस स्टाइलिंग टाइप से इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है। और अगर बात करें इसके पीछे साइड से, तो पीछे साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो टेल लैंप है और इसका जो टेल लाइट दिया गया है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। और रात को तो इसका जो टेल लैंप है ना, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है। ओवरऑल इसका जो लुक है वो ऑफिस जाने वालों के लिए और यंग राइडर्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। दोनों पे ये बाइक सूट करने वाला है। ऑल ओवर आपको एक बार मैं इसको पूरा बाइक घूम करके दिखला देता हूँ। अब क्या ही प्रीमियम बाइक रहने वाला है। यहाँ पे आपको एसपी का बैजिंग मिल जाता है और यहाँ पे 160 का स्टिकरिंग किया गया है और कुछ इस तरह का लाल कलर से इसका स्टिकरिंग किया गया, ग्राफिक्स इसका रेड से दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक होंडा का बैजिंग दिया गया, होंडा का लोगो के साथ। और अगर बात करें ये जो है ना प्रॉपर E20 के साथ आने वाला है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में कि इसका इंजन कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा रिलायबल है। तो चलते हैं, पहले इसका आप एक बार चेक करो इंजन कितना ज्यादा बल्की लगने वाला है। अगर मैं बात करूँ, इस बाइक में मिलता है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PGM FI इंजन आता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करने वाला है 13 bhp। और अगर बात करें तो 14.8 न्यूटन मीटर के प्रोड्यूस करने वाला है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। सिटी में बाइक का इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड फील देता है। अगर बात करें हाईवे पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक कंफर्टेबल इसका क्रूज कर सकते हो और टॉप स्पीड इसका अप्रोक्स 110 के आसपास है। अब बात करते हैं इसके जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे फ्रंट में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और अगर मैं बात करूँ इसका बैक साइड में, तो बैक साइड पे यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हो इसका मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और इसका जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और जो मोनोशॉक सस्पेंशन है, इसका ओवरऑल जो सस्पेंशन रहने वाला है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा डिसेंट रहने वाला है इसका जो। और अगर मैं बात करूँ इसको जब आप ट्रैफिक में चलाओगे और शहर में चलाओगे तो बहुत ज्यादा स्मूथ इसका हैंडलिंग रहने वाला है। बहुत इजी, लाइट और एकदम बहुत बेहतरीन इसका हैंडलिंग आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके जो टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, इसका जो टैंक कैपेसिटी मिलता है अब 12 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आने वाला है। और इसका जो कंपनी क्लाइम करने वाला है, इसका जो माइलेज रहने वाला है 50 से 65 का माइलेज इसमें कंपनी क्लाइम करता है, जो कि अगर मान लीजिए शहर में और चलाने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर और रश वाले एरिया में अगर इसको चला रहे हो तो मान लीजिए 50 से 55 तो माइलेज ये हर हाल में देने वाला है। और अगर मान लीजिए लॉन्ग राइड कर रहे हो हाईवे पे, अगर या टूरिंग वूरिंग कर रहे हो, कहीं लॉन्ग राइड अगर कभी कभी कर रहे हो, तो किसी भी हाल में ये 65-60 का माइलेज तो देने ही वाला है, क्योंकि होंडा का जो ये रिलायबल इंजन है और इसका जो माइलेज बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ और इसके जो टेक्नोलॉजी है इसके में क्या क्या दिया गया उसके तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डीलरशिप की बाइक है तो हम लोग को चाबी अभी मिला नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या मिल जाता है। तो ये है, इसमें मिलने वाला है 4.2 इंचेस का फुल TFT डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। होंडा रोड साइंस ऐप सपोर्ट मिल जाता है। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, कॉल SMS अलर्ट और USB C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। C to C इसमें चार्जिंग पोर्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका चार्जिंग पोर्ट कुछ इस तरह का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे छुपा करके। और अगर मैं इसको खोल के दिखा दूं आपको, तो एक बार खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो C to C इसका चार्जिंग पोर्ट रहने वाला है। और जैसा कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मैंने बताया कि इसका क्या रहने वाला है। और साथ ही में इसमें बताने वाला है गियर शिफ्ट करते हो तो कितने गियर पे चल रहा है, वो सारा कुछ इसमें बताता है। साइड स्टैंड का इंजन का कट ऑफ मिल जाता है, हैजार्ड स्विच मिलता है और सिंगल चैनल ABS के साथ आने वाला है।
और साथ ही में मैं बता दूं इसके हैंडल्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है। ये नॉर्मली इसका इग्निशन ऑन ऑफ का, इंजन का स्टॉप बटन दिया गया है, और यहाँ से इसका हैजार्ड सिस्टम ऑन ऑफ का देता है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इसका स्विचेस दिया गया है कुछ इस तरह का, ये है सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ से कुछ इसका मोड्स वगैरह है, कुछ यहाँ से जो चेंज कर सकते हो आप। और यहाँ पे ये इंडिकेटर दिया गया है, और ये हॉर्न है, और यहाँ पे दिया गया है पासिंग अपर डीपर दिया गया है यहीं पे। अब बात करते हैं इसके जो डायमेंशन रहने वाला है, इसका जो कंफर्ट रहने वाला है उसके तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो सीट हाइट रहने वाला है 796 mm के साथ आता है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए भी इजी टू हैंडल है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो ऑल ओवर वेट है, इसका जो कर्व वेट है, वो अराउंड टू अराउंड इसका 141 kg रहने वाला है, जो कि मतलब पतले दुबले आदमी के लिए भी बिल्कुल हैंडल एकदम इजीली कर सकता है। इसका जैसा कि मैंने आपको बताया 12 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो रहने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है, जो कि जैसा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मैंने बताया कि 177 mm का रहने वाला है, जिसके वजह से इंडिया का टफ टू टफ ब्रेकर भी इससे एकदम बिल्कुल इजीली पार हो जाता है। कहीं भी आपको टच होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके जो ब्रेकिंग्स की तरफ। तो ब्रेकिंग्स में आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एबीएस का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन सिंगल चैनल एबीएस है। और यहाँ पे रोटो पैडल डिस्क के साथ आता है, और यहाँ पे इसका जो दिया गया है एबीएस का प्लेट है। और साथ ही में मैं बता दूं कि फर्स्ट जो मतलब पहला जो इसका फ्रंट में जो इसका टायर दिया गया है, वो मिलता है आपको यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो 80/100/17 mm का इसका फ्रंट में एलॉय मिलने वाला है, टायर मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। और टीवीएस का यूरो ग्रिप का इसमें टायर मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड का जो टायर है वो काफी ज्यादा ब्रॉड रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो ग्रिप का टीवीएस का टायर है, यहाँ पे ट्यूबलेस लिखा हुआ है। और इसमें आता है 130/70/17 mm का टायर आ जाने वाला है, जो कि 160 सीसी के हिसाब से, और जिस हिसाब से इसका वेट को डिजाइन किया गया है उसके हिसाब से इसका जो टायर का रेशियो है बहुत ही परफेक्ट इसको बनाया गया है। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हो किस क्रॉस करके इसका जो ग्रिपिंग रहने वाला है। और ऑल ओवर इसका जो अगर बैक से प्रोफाइल से मैं बात करूं, तो क्या ही शार्प इसका देख रहे हो टेल आने वाला है, और बहुत ही जबरदस्त लुक आने वाला है। यहाँ पे इसका होंडा का बैजिंग आ जाता है, ब्रांडिंग आ जाता है। और इसका जो फ्रंट रेयर टायर है जो इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रम वेरिएंट है। इसका जो है ना डिस्क वेरिएंट भी आता है, इसमें आपको डुअल डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एग्जॉस्ट है वो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ। अगर मैं बात करूं इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है होंडा 160 SP 160 का, जो हमारे सारे डाल्टनगंज में रहने वाला है, इसका जो प्राइस रहने वाला है, अगर मैं बात करूं एक शोरूम, तो 1,15,935 रुपए इसका जो एक शोरूम प्राइस रहने वाला है सिंगल डिस्क में। और अगर मैं बात करूं इसका जो ऑन रोड प्राइस है 1,42,690 हो जाता है सिंगल डिस्क का। अगर मैं बात करूं इसका जो डुअल डिस्क वेरिएंट आता है, उसमें आपको एक शोरूम पड़ता है 1,21,445। और अगर ऑन रोड प्राइस अगर मैं बात करूं डुअल डिस्क का, तो 1,48,814 रुपए इसका डुअल डिस्क का पड़ जाता है। सिंगल डिस्क का प्राइस है 1,42,690। तो 1,42,690 में आप ये बाइक को बिल्कुल अपने घर ले जा सकते हो और अपना ड्रीम बाइक परचेस कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का इसका रिव्यू रहने वाला है। कैसा लगा आपको ये बाइक का रिव्यू, और ये बाइक कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।